हरिदास महाराज जी जब 56 भोग लगाते थे बिहारी जी को, तो उसमें श्यामा श्याम दोनों एक साथ मिलकर एक रूप हो गया था बिहारी जी का। तो 56 भोग लगाते थे, 56 भोग खाते थे बिहारी। तो 56 भोग जब ठाकुर जी पा लेते थे तो उसके पास पता आपको कहाँ जाता था? यमुना जी में जलचरों के लिए जाता था वो 56 भोग। फिर आपके पता है गौ माता के लिए जाता 56 भोग। फिर साधु संत रहे तो उसके उनके लिए जाता 56 भोग। ऐसे करके पूरा 56 भोग ब्रज में बांट दिया जाता था पर डे का। तो एक दिन क्या हुआ, लीला 56 भोग की तैयारी चल रही, उन्होंने क्या देखा हरिदास महाराज जी ने कि श्यामा श्याम बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए, बिल्कुल चुपचाप। तो हरिदास महाराज जी ने कहा कछु लीला करो, कछु कुंजन में एक विहार करो, चुपचाप कह के बैठे हो, क्या बात है गई, क्या बात है गई? तो कह रहे बस हमसे बोलो ही मत हरिदास कि क्यों, कि हमें तो बढ़िया 56 भोग खवाओ और तुम खुद पता चना खाओ। हमें तो बढ़िया 56 भोग खवाओ और तुम बढ़िया चना खाओ, और तुम चना खाओगे तो आज कल से हम 56 भोग नहीं खाएंगे। तो कह रहे श्री जी आप समझो, ठाकुर जी समझो, अगर ये जवान 56 भोग खाए हुए सीख गई ना तो वो डरे या जवान पता हो, मुझे पता प्रसाद को स्वाद टेस्ट नहीं लेने देगी, स्वाद नहीं लेने देगी, प्रसाद को आनंद नहीं लेने देगी। कि क्यों? कि जैसे आपने वो पेड़ा खवाओ, और पेड़ा खवाओ तो पेड़ा में अगर पेड़ा को स्वाद आओ, खोआ को स्वाद आओ, मिठास को स्वाद आओ, बड़ा अच्छो दूध डलो है या मिठाई में बड़ा अच्छो घी डलो है, तो ये समझिए हमें पदार्थ को स्वाद आ रहा हो, प्रसाद को स्वाद ना हो। और मुझे अपनी जीभ पे भरोसा ना ले, और मुझे अपनी जीभ पे भरोसा ना, तो ये चना खवाए के जीवित रह जाऊँ मैं तो बस, और मुझे कछु नहीं चाहिए। अगर प्रसाद को स्वाद जानता ही नहीं है व्यक्ति, उसमें घी का स्वाद देखेगा, उसमें बनावट का स्वाद देखेगा, उसमें मिठास का स्वाद देखेगा, उसमें मावे का स्वाद देखेगा। आज ये मावा बहुत अच्छा डला है, आज बेसन बहुत अच्छा मुझा है, आज लड्डू की जो स्थिति है, उन्होंने प्रसाद अभी पाया ही नहीं है, उन्होंने प्रसाद अभी पाया ही नहीं है। तो अंत में श्री जी और लालजू पता गुस्सा हो गए, हम नहीं पाएंगे आज 56 भोग, हम नहीं पाएंगे आज 56 भोग। तो श्री जी और लालजू जब गुस्सा हो गए तो आप चिंता मत करो, मैं अन्न की व्यवस्था करेंगे ऊपर। तो इतना सारा वहां पे निधिवन में इतनी सारी सामग्री रहती थी, उसमें से किसी से मैं मेरी कोई वस्तु नहीं ली। जाके भिक्षाटन किया, मधुकरी मांगी, मधुकरी में आटा मांग के लाए, और नर्म आपके यमुना जी के जल से उसको माड़ा और उससे एक बाटी बनाई, और बाटी बना के कहा कि अब इसको खाऊंगा। तो लालजू और श्यामाजू कहते हैं अरे दास जी तुम तो जाए खा ही ना सको। कि क्यों ना खा सको? क्यों ना खा सको? कि तुम बिना भोग लगाए का पाओ नहीं, और जाए तुम हमें पवाओगे तो हमारे गले में अटक जाओ, तो तुम जा खा ही ना सको। क्या हम ना भोग लगा तुम कैसे खा सको? पर हरदास जी महाराज तो हरदास जी महाराज जी थे। प्रेमियों की अलग ही स्थिति होती है, प्रेमी विचित्र पता है, विचित्र एक पता है भाव होता है। उन्होंने वो बाटी ली और श्यामा श्याम पर 7 बार उसारी, ऐसे करके 7 बार उसारी, और 7 बार उसारने के बाद पता है, जब 7 बार उसारने के बाद पता क्या हुआ कि 7 बार उसारने के बाद कहा कि मैं श्यामा श्याम जो है क्योंकि नजर लग गई हो, वो नजर से मैं खा लो, और वो बाटी खा ली। ऐसे हमारे हरदास महाराज जी जिन्होंने बच्चे और अबच्चे का बहुत ख्याल रखा, सारी सुविधाएं थी। हम और आप क्या कहते? प्रसादी है, और प्रसादी पाले तो क्या दिक्कत है? प्रसादी है पाले तो क्या दिक्कत है? जिसमें मिठास आपको पता किसकी आ रही है, प्रसादी कहाँ आ रही है, आपको मिठास किसकी आ रही है, सुगंध किसकी आ रही है, आपको वस्तुओं की, पदार्थों की। आपने पदार्थ पाया, प्रसादी नहीं पाई। अगर प्रसादी पाई होती, बच्चे का ध्यान रखा होता, तो ठाकुर जी निकट